इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क कॉइन के रिगार्डिंग बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। मैं यहीं पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपके पास में 200 से 500 पाई के अंदर में है तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने वाले हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मालूम चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के अंदर में एक ऐसा स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर में आ रहा है जो सभी लोगों को बहुत तगड़े लेवल पे प्रॉफिट दे करके जाएगा, और वो है पाई नेटवर्क कॉइन। अकॉर्डिंग टू व्हाइट पेपर, अगर आप व्हाइट पेपर को रीड करते हैं पाई नेटवर्क कॉइन का तो आपको बहुत सारे चीजें मालूम होता है और बहुत सारी चीजें अपडेट नहीं हुआ है। बट यहाँ पे चीजों को अगर आप बैकएंड में देखें तो जिस तरीके से काम हो रहा है आप ये समझ सकते हो। अगर आपके पास में 500 के अंदर में भी पाई नेटवर्क कॉइन अगर आपको माइग्रेट वॉलेट में मिल जाता है देन डेफिनेटली आप अमीर बन सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या लेटेस्ट अपडेट है। इसी के साथ में आप लोगों ने कल की वीडियो में क्या क्या कमेंट किया था उनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप लोग वीडियो देखना शुरू कर दी तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पे लाइक नहीं कर रहे हो और आप जानते हो कि मुझे आपका एक एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है, तो डेफिनेटली आप लोग एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, तो मेक श्योर करके टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपको अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूँ और सभी चीजें इसी के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि पाई नेटवर्क कॉइन का एक अलग ही दौड़ है, एक अलग ही रेस है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर में बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, मेटिक है, डोज कॉइन है, शिबा इनू कॉइन है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है, बहुत सारे अल्ट कॉइन है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें पाई नेटवर्क कॉइन की तो इनका दौड़, इनका रेस कुछ अलग है, मतलब इनका काम विपरीत है। मतलब ये एक स्टेबल कॉइन है, डिजिटल करेंसी के तौर पे मार्केट के अंदर में उभर रहा है और जिस तरीके से ये काम कर रहा है पूरा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड पे, जिस तरीके से लोग इसे यूज कर रहे हैं, एक स्टेबल कॉइन होने के साथ भी ये एक अच्छा प्राइस मार्क को टच करके दिखा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो आज की डेट पे यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉलेट क्रिएट कर लिए हैं, यानी माइग्रेशन वॉलेट क्रिएट कर चुके हैं। और वो तभी होता है जब आपका केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लाइवनेस कंप्लीट हो जाता है, डिजिटल सिग्नेचर सभी चीजें अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, देन आप इजिली माइग्रेट वॉलेट क्रिएट कर पाते हो। और यहाँ पे क्या क्या आपको कॉइन मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या एक अपडेट आया है, द एवरेज अमाउंट ऑफ पाई करंटली बीइंग माइग्रेटेड इज अप्रोक्सीमेटली 534 पाई पर वॉलेट। अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो डाटा यहाँ पे बता रही है कि पर वॉलेट, माइग्रेशन वॉलेट यहाँ पे जितने भी यूजर क्रिएट किए हैं उन सभी का अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो माइग्रेशन कॉइन है पर वॉलेट का वो 534 पाई बताया जाता है, विथ अराउंड 93% ऑफ अकाउंट होल्डिंग लेस देन 2000 पाई। जहां पे अगर हम देखें तो 93% से ज्यादा अकाउंट होल्डिंग के पास 2000 से भी कम पाई मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है और यहां से भी चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर आज की डेट पे लोग यहां पे 10,000 पाई को माइनिंग किए हैं, अगर लोग यहां पे 20,000 पाई को माइन किए हैं और अगर वो माइग्रेट वॉलेट क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें 2000 से भी कम पाई कॉइन मिल रहे हैं, मतलब कि उन्हें दिया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है। तो यहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे दोस्त कि एक पाई का वैल्यू क्या होने वाला है, क्योंकि अगर हम देखें तो माइग्रेशन वॉलेट के अंदर में कॉइन बहुत कम मात्रा में हमें दिया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो इनके डेवलपर है, जो इनके कोर टीम है, वो पाई का वैल्यू समझ रहे हैं, इसलिए हमें पाई कॉइन कम दिया जा रहा है। और ऐसा माइग्रेशन वॉलेट के अंदर में भी आप जाके चेकआउट करेंगे तो किसी को 10 पाई, किसी को 20 पाई, किसी को 50 पाई। तो अगर इतना कम मात्रा में हमें पाई मिल रहे तो डेफिनेटली इनका एक वैल्यू होगा, तभी हमें उसी हिसाब से कॉइन दिए जा रहे हैं। और आपको मालूम होगा दोस्तों माइग्रेशन वॉलेट क्रिएशन लगभग आज की डेट पे 9 मिलियन, 9.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और इनका कोर टीम का यहाँ पे टारगेट था 10 मिलियन अप्रॉक्सीमेट। तो कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे वैसा कंप्लीट होता भी दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। इफ द कंडीशंस आर मीट वी एम टू लॉन्च द ओपन नेटवर्क लेटर दिस ईयर 2024। जैसे कि आप जानते थे कि इनका कुछ टर्म है, कुछ कंडीशन है, कुछ इनका टारगेट है डॉक्टर निकोलास का। तो बेसिकली जब तक इनका यहाँ पे एम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये क्या है कि मेननेट ओपन नहीं करने वाले। अगर हम देखें तो 10 मिलियन के अप्रॉक्स में मेननेट वॉलेट क्रिएशन का इनका टारगेट था, इसी के साथ 15 मिलियन का यहाँ पे केवाईसी कंफर्मेशन होना था और यहाँ पे देखा जाए तो 100 ऐप का यहाँ पे इनका कुछ टारगेट था। लगभग देखा जाए तो अच्छी चीजें यहाँ पे हो रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने फुलफिल कर लिया, बट अभी भी कुछ कुछ चीजें इन्हें कंप्लीट करना है। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या है अपडेट मैं बता दूं, बहुत से लोग खुले मेननेट की समय सीमा के बारे में पूछ रहे हैं। निकोलास ने कहा अगर शर्तें पूरी होती है तो हमारा लक्ष्य इस साल के अंत में 2024 ओपन नेटवर्क लॉन्च करने का है, मतलब दिसंबर पे, ठीक है, अगर इनका यहाँ पे टारगेट फुलफिल होता दिखा तो। हालांकि यदि कुछ शर्तें पूरी नहीं होती है तो इसे 2025 की शुरुआत या पाई दिवस संक्रमण के लिए लक्षित किया जा सकता है, यहां तक कि अप्रत्याशित परिस्थितियों की स्थिति में भी जिसमें देरी की आवश्यकता हो सकती है या पुष्टि की जा सकती है कि उन्होंने जून पाई टुडे से पहले खुले नेटवर्क में संक्रमण की योजना बनाई है। अगर यहां पे इनका टारगेट फुलफिल नहीं हुआ
अगर इनका टारगेट फुलफिल नहीं हुआ तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 2025 की शुरुआती स्थिति पे कहीं ना कहीं ये ओपन नेटवर्क लॉन्च कर देंगे। इवन जून से पहले पहले ये चीज़ें यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी एक टारगेट अपना बताया था कि दिसंबर में चीज़ें यहाँ पे हमें आता नहीं दिखेगा। बस यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर में लॉन्चिंग की अपडेट हो सकती है कि आ जाए और मेननेट के रिगार्डिंग कुछ रोड मैप हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अगर हम बात करें कि मेननेट कब लॉन्च होगा, तो मैंने आपको बताया था मार्च यानी 2025, क्योंकि मार्च 2019 में ये आया था और कहीं ना कहीं हमें इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें मेननेट के साथ हमें देखने को मिल सकता है। अब जो अगला अपडेट है मेरे दोस्त वो यहाँ पे ये है कि जिम साउथ कोरिया में कहीं ना कहीं 20% से ज़्यादा अमाउंट जो है वो एज अ पाई एक्सेप्ट किया जा रहा है। यानी कि अगर हम आज के डेट पे इंडिया में जिम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे INR देना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, साउथ कोरिया में 20% लगभग पाई को एक्सेप्ट किया गया है, जहाँ पे एक पाई का जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है वो $42.8 के समथिंग पे हो रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो, चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझ सकते हो। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं कि पाई की तरफ से क्या क्या और लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि तंजानिया कंट्री के अंदर में आज के डेट पे पाई नेटवर्क कॉइन बहुत तगड़े लेवल पे सपोर्टेड है। पाई नेटवर्क तंजानिया इज बिल्डिंग यूनिटी एंड टीम वर्क विच आर द फाउंडेशंस ऑफ आवर सक्सेस, टुगेदर वी कैन अचीव ग्रेट थिंग एंड मेक अ बिग इंपैक्ट इन आवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि पाई नेटवर्क कॉइन का वैल्यू लोग समझ रहे हैं। तंजानिया जैसे कंट्री, साउथ कोरिया, जापान जैसे कंट्री पाई नेटवर्क कॉइन का वैल्यू समझ रहे हैं, पाई नेटवर्क के अंदर में फ्यूचर देख रहे हैं। अगर मैं आपको आज के डेट पे बताऊं तो जिस तरीके से ओपन मिननेट का डेट आ रहा है, जिस तरीके से ओपन मिननेट के बारे में यहाँ पे काम चल रहा है, धीरे धीरे हमारा माइनिंग रेट घटता जाएगा और यानी कि 0.1 से 0.01 पाई माइन करने में कहीं ना कहीं हमारा 2 साल लग जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे लोग देख रहे हैं, किस तरीके से पाई के अंदर में लोग फ्यूचर समझ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए और व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग तो चीज़ें यहाँ मालूम चलता है कि अगर माइनिंग निश्चित स्थिति पर पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं टेम्पोरली पाई का माइनिंग भी रोका जा सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए और आपके अंदर में जितने भी पाई कॉइन माइनिंग कर रखे हैं अपने अकाउंट के अंदर में, एक भी पाई को आपको सेल आउट नहीं करना है। जी हाँ, पाई का वैल्यू समझिए, क्योंकि आप यहाँ पे समय दे करके माइनिंग किए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके पास में पाई नेटवर्क कॉइन नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये मालूम चलता है दोस्तों कि पाई और पाई ब्राउजर ये दोनों अभी तक क्या है, टेस्टनेट वर्जन पे है, यानी कि देखा जाए तो बेटा वर्जन पे है, राइट। और जैसे जैसे यहाँ पे मेननेट ओपन का बात चल रहा है, मेननेट आने से पहले कहीं ना कहीं मेननेट वर्जन पे हमें प्रॉपर ऐप जो है वो अपडेट होता हुआ दिखेगा और भी बहुत सारे फंक्शन फीचर्स हमें देखने को मिलता रहेगा। अब अगेन देखा जाए तो इंडोनेशिया में पाई नेटवर्क कॉइन को किस तरीके से लोकल में स्प्रेड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, कम्युनिटी किस तरीके से सपोर्ट करते दिख रहे हैं, वो आप चीजें यहाँ पे देख सकते हो। इलेक्शन से पहले कुछ यहाँ पे ट्वीट देखने को मिला था, तब से कहीं ना कहीं लोग और भी ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, पाई नेटवर्क कॉइन को और भी यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ता देखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो आज के डेट पे क्रिप्टो मार्केट बहुत तगड़े लेवल पे पंप कर रहा है। बिटकॉइन रात को लगभग $93,000 के आसपास में गया हुआ है, अभी फिलहाल गिरा हुआ है, लेकिन $93,000 को हिट कर दिया और दिसंबर में कहीं ना कहीं $1,00,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन मार्क दिखा सकता है। ये पॉसिबल हो रहा है केवल डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस में एक नया प्रेसिडेंट के बन के आए हैं और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज को खुले में बहुत तगड़े लेवल पे सपोर्ट दिखा रहे हैं। द ग्रैप फेस्टिवल वाज हेल्ड इन साउथ कोरिया एंड देयर वाज अ पायनियर हु एक्सेप्ट पाई पेमेंट देयर एज वेल। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रैप फेस्टिवल के अंदर में भी साउथ कोरिया जैसे कुछ कंट्री पाई नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे ग्रैप है जो कि एज अ पेमेंट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पाई नेटवर्क कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। और देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से क्रेज है, लोग फटाफट से माइनिंग अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब देखो माइनिंग तो अभी भी चल रहा है, लेकिन माइनिंग रेट बहुत कम हो गया है, मतलब कोई फायदा ही नहीं अगर आप माइनिंग करते हो तो। पाई नेटवर्क यहाँ पे देखेंगे तो सालाम सिटी जैसे कुछ सिटी के अंदर में भी पाई नेटवर्क कॉइन को जाना जा रहा है, चीज़ों को यहाँ पे समझा जा रहा है कि क्या है, कैसे कैसे यहाँ पे फ्यूचर में हमें आता हुआ दिख सकता है। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो साउथ कोरिया में कुछ एक डच हाउस करके है जहाँ पे पाई नेटवर्क कॉइन को हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, भले वो कैफे हो या भले वो कोई हॉल हो या फिर कुछ भी हो, एज अ इंटरटेनमेंट, एज अ फूड पर्पस, कुछ भी आप लीजिएगा तो पाई पेमेंट कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव चल रही है। इसी के साथ अब तक का एक बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, द सिम्पसन एपिसोड, यानी कि एक कार्टून था, आपको मालूम होगा, एक एनिमेशन कार्टून था और यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अभी तक प्रिडिक्ट किया गया है पाई नेटवर्क कॉइन के रिगार्डिंग। द सिम्पसन्स शेयर देयर प्रेडिक्शंस, द सिम्पसन्स आर पुशिंग द फ्यूचर विद दिस फोटो अलोंग विद पाई नेटवर्क डेवलपर निकोलस फोकलस। तो कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ें हमें पाई नेटवर्क कॉइन के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बस मेरा यही आपसे कहना रहेगा कि अगर आपने माइनिंग किया है तो आपको एक भी पाई
बाय को सेल नहीं करना है, क्योंकि माइनिंग करने के लिए हमें समय लगा है। हमने 2 साल 3 साल 4 साल यहाँ पे खर्च किए, तब जाकर के हम लोगों ने यहाँ पे माइनिंग किया है, केवाईसी कंप्लीट किया है बहुत मेहनत से। और अगर हम इंटरनल ट्रांसफर करते हैं, बाय सेल करते हैं, तो इसमें हमारा लॉस होगा। आज की डेट पे देखा जाए तो कुछ बायर यहाँ पे पाई नेटवर्क कॉइन को 60 रुपए पे, तो कुछ यहाँ पे 50 रुपए पे बाय करना चाहते हैं। तो आखिरकार क्यों करना चाहते हैं? उन्हें फ्यूचर मालूम है। वही बात है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो चीजें हमें मिल जाती है उन्हें उनका हम कदर नहीं करते, लेकिन जो चीजें हमें नहीं मिलता है उनके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं। तो आज के डेट पे आपके सामने में सब कुछ है, सारा चीजें हैं, बट अगर आपके पास में फिर भी पाई नेटवर्क कॉइन है, आप पैनिक क्रिएट कर रहे हो, तो आपको क्या करना, होल्ड करके रखना जब तक ये मेननेट ओपन ना कर दे। और आपको तो ये भी मालूम है कि 2025 में कुछ भी हो जाए ये मेननेट ओपन कर देगा। इवन 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं पाई नेटवर्क कॉइन का मार्केट के अंदर में आए, और लोग अभी तक लगातार के बेसिस पे माइनिंग कर रहे हैं। तो आप ज्यादा समय ये खर्च नहीं करने वाला है, बस आप वेट करिए। इसी दिसंबर में मेननेट के रिगार्डिंग रोड मैप और बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर में लिस्टिंग का डेट कहीं ना कहीं हमें आता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज जैसे कि मैंने बताया 25 में मेननेट लॉन्च हो जाएगा। और बहुत सारे लोग अलग अलग कमेंट भी कर रहे थे, जैसे कि देखा जाए तो पूछ रहे थे कि देख सकते हो यहाँ पे, इट विल लॉन्च इन 2026 इन मार्च बिकॉज 100 एप्लीकेशंस ऑफ पाई विल वर्क इन प्रोग्रेस, सो 1 ईयर इट विल टेक डेफिनेटली। जैसे कि ये भाई बोल रहे हैं कि अभी तक 100 एप्लीकेशन यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया है। तो देखो ऐसा बात नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने कहा था, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर में बताया था कि अगर इनका टारगेट फुलफिल नहीं होता है तो 2025 में कुछ भी हो जाए ये मेननेट को लॉन्च कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे टारगेट को फुलफिल कर पाए, बस यहाँ पे केवाईसी वाला टारगेट पूरा हो रहा है, माइग्रेशन वॉलेट वाला टारगेट पूरा हो रहा है, और 100 एप्लीकेशंस में 50-60 भी अगर एप्लीकेशन सपोर्ट कर दे तो ये मेननेट को प्रॉपर लॉन्च कर देगा। डेफिनेटली आपको क्या है, पॉजिटिव वे में लेके चलना है, मार्केट के अंदर में पाई नेटवर्क कॉइन को सपोर्ट करते रहना। देखो देखा जाए यहाँ पे बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि स्टेबल कॉइन होगा तो $1 प्राइस होगा या $2 प्राइस होगा। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पूरा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड इसे सपोर्ट कर रहा है। जैसे यूएसडीटी आज के डेट में हर जगह सपोर्टेड है, उस तरीके से पाई नेटवर्क कॉइन भी कहीं ना कहीं हर जगह यहाँ पे स्टेबल कॉइन के माध्यम से सपोर्ट होगा, और लोग इसे यूज करके अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को परचेस करने वाले हैं। बाय द वे वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, जो भी चीजें था मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। जाके व्हाइट पेपर रीड करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से मैं आपको डिटेल में अपडेट प्रोवाइड कर पाता हूं। मिलते हैं आपसे किसी एक और अगली शानदार वीडियो पे। जय हिंद।